हेलो। तो जैसे कि आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीटेक के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके चॉइसेस और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें बताने वाली फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखा भी होगा वेबसाइट के ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने दे रखा है, बट उन्होंने उस ब्रोशर में उस पर आपको सब्जेक्ट चॉइसेस वगैरह बाकी सारी चीज़ें नहीं दे रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख रहे होगे। सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स 1 पढ़ना है। मैथमेटिक्स 1 की आपका सिलेबस है, ब्रोशर में आप देखोगे डिटेल सिलेबस बाकी सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो इसमें तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिजिक्स और आपके पास इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मतलब हम इसको ट्रिपल ई बोलते हैं, ये सब्जेक्ट और फिजिक्स में से दोनों में से कोई ना कोई आपको कोई ना कोई एक सब्जेक्ट मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। और मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स मिला तो सेकंड सेमेस्टर में आपको ट्रिपल ई मिलेगा। और अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ट्रिपल ई मिला तो सेकंड सेमेस्टर में आपको फिजिक्स मिलेगा। ये दोनों चॉइस होंगे। फिर आपके पास फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। उसके अंदर हम सबको ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है। हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी एफसीपी में। हम इसको एफसीपी बोलते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हमें इसमें सी प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक सब्जेक्ट आता है जीई सब्जेक्ट, जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट आता है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास ऑप्शन चॉइसेस थी, पाइथन प्रोग्रामिंग थी, हमारे पास मैटलैब थी और साइबर सिक्योरिटी थी। हमारे पास इन तीनों में से हम कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते थे, हमारे पास ये चॉइस था। देन हमारे पास एक एएसी सब्जेक्ट आता है। एएसी सब्जेक्ट में हमारे पास हमारे जितने भी चाहे वो कंप्यूटर ब्रांच के हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, सारे बच्चों ने एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ी है। सबके पास यही था फर्स्ट सेमेस्टर में, सबके पास यही था, सेम एक ही ऑप्शन था हमारे पास। उसके बाद फिर हमारे पास सैक जो हमारे पास होता है स्किल डेवलपमेंट होता है। इसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप करवाई गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप ऑल मतलब जितने भी हमारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हो गए या इलेक्ट्रिकल के हो गए, सबको इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप करवाई गई थी। फिर उसके बाद बैक आता है हमारे पास एक बैक के ऊपर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती है, जैसे आयुर्वेदा, न्यूट्रिशन, बाकी ड्रेस एम्पावरमेंट की सारी चीज़ें, बहुत सारी ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बट हाँ, ये होता है कि बैक में मेजॉरिटी देखी जाती है। बैक में चॉइसेस तो बहुत सारी देती है बट मेजॉरिटी देखी जाती है। जब जैसे मान लीजिए मेजॉरिटी जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, क्योंकि 3 चॉइसेस बताते हैं, अगर 3 चॉइसेस में से आपको फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म मिलता है, तब आप आते हो, तब आपकी चॉइसेस के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। जब आप चूज़ करते हो तब वो आपको प्रेफरेबल पॉइंट्स देने होते हैं, प्रेफरेबल सब्जेक्ट फर्स्ट, प्रेफरेबल सब्जेक्ट 2, प्रेफरेबल सब्जेक्ट 3। तो आपको जो मेजॉरिटी होगी उस सब्जेक्ट में से वो आपका लॉट होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपने जो चॉइस कर लिया वो मिलेगा। इससे ज़्यादातर तो ये होता है कि मिल जाता है जिसने जो चॉइस किया है, ठीक है। बट हाँ, मेजॉरिटी देखी जाती है। अगर मेजॉरिटी जैसे मेरे पास जो फर्स्ट सेमेस्टर में था वो था डिजिटल एम्पावरमेंट, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी भी थी। एंड देन ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो यू जस्ट कमेंट आउट, ठीक है। और इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ है कि फर्स्ट और बाकी इन सब के रिसोर्सेज आपको कहाँ से पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अटैच कर दूँगी। सारे जितने भी यूट्यूब वीडियोस अपने जो मैंने देखे थे फर्स्ट सेमेस्टर में, वो सारी चीज़ें और जितनी भी रिसोर्सेज हमने जो फॉलो किए थे वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और आप लोगों को अगर चाहिए हो साथ साथ जो हमारे लास्ट ईयर, तो हमारे ईयर के पेपर्स थे, उनका सॉल्यूशन चाहिए हो मिड टर्म के लिए, सॉरी मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर के दोनों के आपको पेपर्स भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स नोट्स वगैरह भी, तो वो सारी चीज़ें मैं अटैच कर दूँगी।